ले जी दोस्तों, रात के इस पहर ब्रेकिंग न्यूज सुने कि आईसीसी का कंसेंसस हो गया है पीसीबी और बीसीसीआई को लेकर चैंपियंस ट्रॉफी कहां खेली जाएगी और कैसे खेली जाएगी उसके ऊपर। यानी कि तीनों ने फाइनली डिसाइड कर लिया है कि यार अब मेरा ख्याल है कि एक दूसरे की और अपने क्रिकेट फैंस की अब बहुत हमने मार ली, अब ज़रा थोड़ा रिलैक्स करते हैं मतलब मत मार ली, दिमाग पागल कर दिया। कंसेंसस ये हुआ है कि जनाब हाइब्रिड मॉडल के ऊपर आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी खेली जाएगी। इंडिया के जितने मैचेस हैं वो यूएई के अंदर होंगे, ठीक हो गया। इंडिया सेमीफाइनल में आता है तो एक सेमीफाइनल भी यूएई के अंदर होगा, इंडिया फाइनल में आता है तो फाइनल भी यूएई के अंदर होगा चैंपियंस ट्रॉफी का, ठीक हो गया। इसके रिटर्न में और यहाँ पर ना आय हाय 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 जो इंडियन मीडिया वाले हैं ना, उनकी सड़ी है लेकिन मान नहीं रहे। मानेंगे कैसे? कंजर थोड़ी कभी मानता है कि मैं कंजर हूँ ना, वो हमेशा यही कहता है कि नहीं जी हम तो खानदानी लोग हैं। अच्छा, वो ये है कि 2027 तक जितने आईसीसी के इवेंट्स इंडिया ने होस्ट करने हैं, वुमेन्स वर्ल्ड कप ठीक है 2025 में, वर्ल्ड T20 2026 का ठीक है, और उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी 2027, वो सर पाकिस्तान को हाइब्रिड मॉडल के ऊपर खिलाए जाएंगे। अब इसमें ना एज क्या देने की कोशिश की जा रही है कि जनाब श्रीलंका और इंडिया वाला तो ऑलरेडी हाइब्रिड को होस्ट हैं एक दूसरे, इंडिया और श्रीलंका, तो उसमें पाकिस्तान को हाइब्रिड मॉडल ऑटोमेटिकली मिला हुआ है। बंदा चंड ना मारे तुम्हारे मुंह के ऊपर हैं, बल्कि मुंह चंड भी ना मारे, चंड ज़ाया हो जाए, बंदा तुम्हारे मुंह पे थूक सटे। ये इंडियन मीडिया वाले जिनको मैं हमेशा कहता हूँ कि ग्रोसरी वाले पाकिस्तानी भी हैं, जिन्होंने कल कह दिया था कि भाई साहब ये पाकिस्तान को कॉर्नर कर रहे हैं, ये वो। अबे फुद्दू पैसेंजर नहीं बैठे हुए पाकिस्तान को कॉर्नर कर रहे हैं, पहले इंडियन मीडिया की मारते हैं। अच्छा, वो ये कह रहे थे कि भाई ये कोई भी कंडीशन नहीं मानी जाएगी, इंडिया बीसीसीआई मानने नहीं लगा कि हाइब्रिड मॉडल के ऊपर इनको कैसे हाइब्रिड मॉडल दे दें, हमें सिक्योरिटी का कोई कंसर्न ही नहीं है, ये है तो वो है, लटरम पटरम। माने हो कि नहीं माने हो? माने हो ना, खुद ही अब खबरें दे रही हो ना कि मान गए हैं। उस पर भी अब ये कह रहे हैं कि हमने तो पहले ये बोला था, चलो बिग ब्लो टू पाकिस्तान कर दो। अबे कैसे बिग ब्लो टू पाकिस्तान? वो आप ही की मूवी में ना एक वो गुरुजी थे, उन्होंने वो किया था, ये हुआ है आपके साथ। अब इसमें समझ लो कि क्या है इशारा। भैया ये बात, इसके ऊपर कंसेंसस होना ही होना था कि भैया एक हाइब्रिड मॉडल दे रहे हो तो आगे से मिलेगा भी हाइब्रिड मॉडल। बाकी तो सारी पैसों से रिलेटेड चीज़ें हैं, ये तो सीधा सीधा खेल से रिलेटेड है ना। पैसों की तो चलो गेम बाद में करते हैं बात, खेल में तो अब आपको देना पड़ेगा। अब इसका मतलब ये है कि ये जितने भी आगे टूर्नामेंट्स हैं इसमें पाकिस्तान और इंडिया एक पूल में तो नहीं होंगे, और अगर एक पूल में होते हैं तो फिर इंडिया को बाहर आकर कहीं पाकिस्तान के अगेंस्ट खेलना पड़ेगा। अब अगर ये नहीं है ना एक ही पूल में, क्योंकि अभी वो तो स्केड्यूल तो नहीं अभी नहीं आया ना सामने, एक पूल में डाले जाता है ना, तो फिर तो समझ लो कि ब्रॉडकास्टर्स जो हैं वो आईसीसी और बीसीसीआई से भी ऊपर हैं। फैक्ट ये मैं आपको बता रहा हूं। अगर एक पूल में नहीं है फिर समझ लो कि ठीक है, फिर गेम सारों की बराबर है। क्योंकि अगर फिर भी एक पूल में डालते हैं हाइब्रिड मॉडल के साथ आगे ये जितने भी आईसीसी के इवेंट्स हैं, तो फिर तो गुरुजी, फिर इसका मतलब ये है कि ब्रॉडकास्टर्स कह रहे हैं कि हो तुम लोगों ने कर लिया ना अपना, अब बेटा हमारी मानो। स्टार स्पोर्ट्स वाले आज उधर बैठे हुए थे, वो जिन्होंने कवर करना है, जो मेन ब्रॉडकास्टर्स हैं चैंपियंस ट्रॉफी के, आईसीसी के, बल्कि चैंपियंस ट्रॉफी के क्या, जिन्होंने आईसीसी को इतना पैसा दिया हुआ है $3 बिलियन के, पता नहीं कुछ थोड़ा सा ऊपर करके, उन्होंने आज मीटिंग करनी थी छोटा चेतन से। वो मीटिंग आज पोस्टपोन हो गया, वो भी बैठे हुए हैं दुबई में। वो मैं कह रहा हूँ उनके सिरों पर बैठे होंगे सबके कि मुकाओ, हमने तैयारी शुरू करनी है, एड्स देने हैं, फलाना टिमकाना, हमने प्रोमो शोमो बनाने हैं, 100 चीज़ें हमने करनी है। तुम्हारा इधर ये खिलवाड़ ही नहीं मुक रहा है क्रिकेट के साथ। तो एक चीज़ तो ये कि हाइब्रिड मॉडल दिया गया है, हाइब्रिड मॉडल ही वापस पाकिस्तान को मिल गया है। पाकिस्तान अब आगे मैंने आपको 3 टूर्नामेंट्स बताया वो हाइब्रिड मॉडल के ऊपर खेलेगा। अच्छा, उसमें अब पाकिस्तान ने एक बात की हुई है कि ये जो यूएई के अंदर मैचेस होंगे, इसकी जो टिकट से रेवेन्यू जनरेट होगा और बाकी मामलात उसमें जो वो पैसे टेक्निकली पाकिस्तान के बनते हैं, बात तो ठीक है, वो पाकिस्तान के बनते हैं, वो पाकिस्तान को मिलेंगे या नहीं उस पर अभी बात चल रही है, उसके बारे में अभी कोई खबर नहीं आई। एडिशनल कंपनसेशन जो पाकिस्तान ने को मांगी थी उसके ऊपर बात चल रही है। एनुअल रेवेन्यू जो पाकिस्तान ने बढ़ाने की बात की थी उसके ऊपर है। अब ये कहा तो यही जा रहा है, रिपोर्टें यही है कि इनमें से कोई भी बात मानी नहीं गई पीसीबी की। आई हार्डली डाउट दैट कि
बिल्कुल ही ना मानी गई हो या समथिंग लाइक दैट, कुछ ना कुछ तो पीसीबी के साथ मामलात आईसीसी तय करेगा, क्योंकि यहाँ पर अब बीसीसीआई साइड पे है, यहाँ पे अब सीधा आईसीसी और पीसीबी के बीच की चीज़ है, क्योंकि ये इन दोनों ने तय करना है। बीसीसीआई का जहाँ तक था वो बात अब डन एंड डस्टेड हो गई है कि भैया हाइब्रिड मॉडल दिया, हाइब्रिड मॉडल ले लिया, कहानी ख़त्म। अब ये जो है ना टिकट्स और बाकी चीज़ें थोड़ा बहुत ऊपर के खाते की जो पैसे पूसे हैं उसमें पीसीबी और आईसीसी ने आपस में बैठ के डिसाइड करना है। उसमें मेरा ख्याल है उसमें और किसी का कोई लेना देना तो है कोई नहीं। इसी वजह से इन चीज़ों से रिलेटेड जो बातें हैं ना वो अभी फुल शोटी के साथ बाहर नहीं आई कि आईसीसी ने और कौन कौन सी बातें जो हैं वो मान ली हैं पीसीबी की। अब ये 7 दिसंबर को ये जिसे कहते हैं ये जो अभी फाइनलाइज हुआ है ना ये सारी चीज़, ये पीसीबी ने कहा जी कि हम ये सारा जो हमारे और आपके बीच में फाइनल हुआ है हम इसकी ड्राफ्टिंग करके अपनी गवर्नमेंट को देंगे और 7 दिसंबर मतलब कल हम आपको ना इसके अपनी गवर्नमेंट से पूछ पाछ के फाइनल कर देंगे, उधर से फाइनल ही होगा। पीसीबी को पीसीबी मान गया तो समझो पाकिस्तान की गवर्नमेंट भी ऑलरेडी मानी हुई है, वरना तो जिसे कहते हैं कि बिल्कुल ही हिसाब चुकता था ना। अच्छा एक और चीज़ कि अगर इंडिया नॉकआउट स्टेजेस में नहीं आता, मतलब सेमीफाइनल और फाइनल में नहीं आता, तो फिर ये दोनों मैचेस पाकिस्तान में होंगे। हाँ ये भी बात वहाँ पे तय हो गई है। तो ऐसा सच नहीं है कि पाकिस्तान ने बिल्कुल ही सब कुछ ही जिसे कहते हैं लूज़ करके उधर मारा है। ये अब चीज़ें जो है ना ये हाइब्रिड मॉडल के ऊपर ही चलेंगी। बाकी ऐसा सच कोई और मेजर वो मैंने आपको बता दिया कि वो जो मेन ब्रॉडकास्टर के साथ मीटिंग है वो 30 और मतलब जिसे कहते हैं कि आगे स्केड्यूल हुई है। मोस्ट प्रॉब्ली मेरा ख्याल है शायद नेक्स्ट वीक में या उससे नेक्स्ट वीक में कुछ इस तरह करके उन्होंने तय की है। वो भी डेट जो है वो फाइनल उन्होंने नहीं बताई, जिसे कहते हैं कि हम किस डेट पे करेंगे। अब ये ऐसे ये जिसे कहते हैं चवल आदमी है ना ये खबरें छापने वाले, इसलिए मैं कहता हूँ कि इनकी खबरें बहुत सोच समझ के पढ़ा करें। इन्होंने मेन ब्रॉडकास्टर और बीसीसीआई की मीटिंग पता है कब स्केड्यूल की हुई है? सोचें, अंदाज़ा लगाएं। मुझे तो ये खबर मिली है कि नेक्स्ट वीक में या उससे नेक्स्ट वीक में आने वाले कुछ दिनों में हो जाएगी मेन ब्रॉडकास्टर और बीसीसीआई की मीटिंग, ठीक है। इन्होंने क्या तारीख दी है सोचें ज़रा, 30 नवंबर। ग्रोसरी वालों आज 6 दिसंबर हो गई है, ये 30 नवंबर को ये मीटिंग कैसे होगी? तुम्हारे पास टाइम मशीन है, पीछे जाकर 30 नवंबर में है, हफ्ता पहले ये मीटिंग स्केड्यूल करोगे। बंदा ना अगर कोई चज की उसे कोई चीज़ मिल जाए ना तो उसकी कदर करनी चाहिए। तुम्हारी अगर चंगी जगह नौकरियां लग गई हैं तो कोई खुदा खोफी करके कुछ तो सच बोल लिया करो। ब्रेकिंग न्यूज़ देने की इतनी जल्दी होती है, तारीखें भी 19-20 कर देते हैं। तुम्हारा पापा जाकर 30 नवंबर को बंदा पूछे कि करेगा मीटिंग। तो खैर यार यही फाइनलाइज होना था। मैंने आपको बताया था विन विन सिचुएशन सबने निकालनी है और विन विन सिचुएशन ऐसे ही निकल सकती थी कि भैया हाइब्रिड मॉडल पे खिलाओ पाकिस्तान इंडिया को, बाकी किसी की यब है कोई नहीं, ये सिर्फ इन्हीं दोनों की यब है पॉलिटिकल जो जिसे कहते हैं इश्यूज़ को लेकर। तो ठीक है, हम उनको हाइब्रिड मॉडल दे रहे हैं, उन्होंने हमें हाइब्रिड मॉडल दे दिया, अल्लाह लाते खैर सल्ला। बाकी जो रुपयों पैसों की बात है, वो जो होस्टिंग राइट्स के पैसे हैं जो उधर होंगे, यूएई में मैचेस होंगे, उसके जो टिकट्स वगैरह के पैसे और बाकी सारे मामलात, ये एडवर्टाइजिंग शैजिंग, ये वो पैसे पूसे दिस दैट, वो पीसीबी और आईसीसी मेरा ख्याल है वो आजकल में उन्होंने उसके ऊपर भी ना गेम अपनी क्लोज कर लेनी है और मोस्ट प्रॉब्ली अब तक कर भी ली होगी। उसकी भी डिटेल्स आजकल में आ जाएंगी और जैसे ही आएंगी ना तो वो भी आपके सामने ले आएंगे। तो ये जो लिखा हुआ है ना कि बिग ब्लो टू पाकिस्तान एंड ऑल दैट बकवास कर रहे हैं, मेरे इंडियन दोस्तों को मैं बता दूं इनकी बातों में मत आना, कोई बिग ब्लो श्लो कोई नहीं हुआ। मैंने आपको पहले ही बताया था यही बीच का रास्ता है और यही बीच का रास्ता अपनाया गया है। तो मेरे ख्याल में पीसीबी ने भी अक्लमंदी का सबूत दिया है और बीसीसीआई ने भी अक्लमंदी का सबूत दिया है कि भैया बजाय इसके कि क्रिकेट ख़राब हो, थोड़ा सा तुम छोड़ो, थोड़ा सा हम छोड़ते हैं, मुकाओ इस कट्टे को। तो ठीक किया है। बस इस वीडियो में इतनी, अपना बहुत ख्याल रखना। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।